हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाराजा अग्रसेन। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। धनपाल नामक राजा ने सरस्वती नदी के किनारे प्रतापनगर राज्य स्थापित किया। देखिए, जो धनपाल नामक राजा थे वो एक सरस्वती नदी के किनारे पर प्रतापनगर राज्य में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, अगला देखते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या होता है। धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ हुए, जिनके अग्रसेन और सूरसेन नामक पुत्र थे। देखिए, जो धनपाल थे उनकी छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ आए, जिनके 2 पुत्र थे, अग्रसेन और सूरसेन। ठीक है, अग्रसेन का विवाह माधवी से हुआ। जो अग्रसेन थे उनका विवाह किससे हो गया? तो माधवी से हो गया। इसके अलावा महाराज अग्रसेन ने कोल्हापुर के नागवंशी महाराज महिरथ की पुत्री सुंदरावती के साथ विवाह किया। देखिए दोस्तों, पहले तो अग्रसेन का विवाह माधवी से हो चुका था, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जो कोल्हापुर के नागवंशी महाराज महिरथ थे उनकी पुत्री जो सुंदरावती थी उनके साथ इन्होंने अग्रसेन ने विवाह कर लिया। दोनों पत्नियों माधवी और सुंदरावती के पिता कुमुद और महिरथ ने अग्रसेन की सहायता की, जिससे इनका राज्य समृद्धशाली हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों पत्नियां थी इनकी, अग्रसेन की पहली पत्नी जो माधवी थी, इनके पिता का नाम था कुमुद और दूसरी पुत्री जो थी सुंदरावती, उनके पिता का नाम महिरथ था। इन दोनों ने अग्रसेन की मदद की। ठीक है, और इनका राज्य जो समृद्धशाली हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 नागवंशों से संबंध हो जाने पर यह स्वाभाविक ही था। इनकी प्रजा की संतुष्टि थी। इन्होंने अपने भाई सूरसेन के विवाह पर इंद्र को आमंत्रित कर उनसे मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। देखिए दोस्तों, ये जो था दोनों नागवंशों में संबंध, ये जो स्वभावी था। ठीक है, इनका प्रजा भी संतुष्ट थी इस स्वभावी से। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आगे क्या होता है कि जब इनका भाई जो दूसरे भाई थे सूरसेन, इनका विवाह तय होता है और जो होते हैं महाराजा वो किसको आमंत्रित करते हैं? तो इंद्र को आमंत्रित करते हैं और उनसे मैत्री यानी कि उन्हें मित्र बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। महाराजा बल्लभ की मृत्यु के बाद अग्रसेन अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। देखिए, जब महाराजा बल्लभ की मृत्यु हो जाती है तो अग्रसेन जो है अनेक तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। अग्रसेन ने पंचनद यानी जो पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में नए राज्य की स्थापना और आग्रेयगढ़ यानी कि अग्राहा, ठीक है, अग्रोहा कहा जाता है, नगर बसाया। अग्रायगढ़ को अग्रोहा भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अग्रसेन जो थे उन्होंने पंचनद यानी कि पंजाब में जो है नए राज्य स्थापना की और अग्रोहा में नया नगर अपना बसाया। सूरसेन प्रतापनगर के राजा बने और जो उनके दूसरे भाई थे सूरसेन, वो प्रतापनगर के राजा बन गए। अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाई। जो अग्रसेन थे वो कितनी बस्तियां बसाए थे? तो 18। जियो और जीने दो इनकी राजनीति का आधार था। जो अग्रसेन थे उनकी राजनीति का आधार क्या था? जियो और जीने दो। इनके राज्य में हिंसा और दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। अग्रसेन की संतानों में राजकुमार विभु सबसे बड़े थे। जो अग्रसेन थे उनकी संतान जो थे उनमें सबसे बड़े पुत्र थे उनके विभु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संतान होने की खुशी में अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया।
ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ की जब संतान होते हैं तो ये जो है अग्रसेन वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध का यहाँ पे यह तात्पर्य है कि राजा एक घोड़ा छोड़ता है, ठीक है, वो पूरे राज्य में भ्रमण करता है और जो भी उस घोड़े को रोकता है तो राजा उससे युद्ध करता है और उसे परास्त कर उस राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन पशु बलि नहीं होने दे। जो अग्रसेन थे वो अश्वमेध यज्ञ किए लेकिन वो क्या पशु बलि नहीं होने दिया, यानी कि जीवों को नहीं मारे। उसके स्थान पर नारियल को ही यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। वो उनका यह था कि पशु को मतलब नहीं मारेंगे, ठीक है, वो नारियल को फोड़ देंगे लेकिन पशु को नहीं मारेंगे। अपने राज्य में कहीं भी होने वाली पशु बलि इन्होंने रुकवा दी और उनके राज्य में कहीं भी पशु बलि यानी कि पशुओं की बलि दी जाती थी तो अग्रसेन रुकवा देते थे, ठीक है, उन्होंने उसे रुकवा ही दिया, बंद करवा दिया। इनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद और सहायता करने वाला था। जो इनका राज्य था उसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। नवागंतुक व्यक्ति की भी लोग आवास और भरण पोषण में मदद करते थे, यानी कि जो कोई व्यक्ति बाहर से आता था तो वहाँ पे जो रहता था तो वहाँ के लोग उसकी मदद करते थे, उसका पोषण करते थे, उसे भोजन भी देते थे। अग्रसेन ने जनपदों में जनप्रतिनिधियों की कई व्यवस्था को जन्म दिया। जो अग्रसेन थे वो जनपद में कई जन प्रतिनिधियों को नया व्यवस्था का जन्म देते हैं, ठीक है, नया व्यवस्था बनाते हैं। आगे देखते हैं। एक लंबी अवधि तक राज करके अपने पुत्र विभु को शासन सौंप दोनों महारानियों सहित इन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया। देखिए दोस्तों, ये क्या करते हैं कि अवधि तक राज करके अपने पुत्र विभु जो होता है उसे शासन संभालने के लिए दे देते हैं और दोनों पत्नियों के साथ वो वनवास चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।